ओम शांति। संगम युग के वो खजाने जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो हम सब सुन चुके हैं, जैसे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, पुण्यों का खजाना। और इसी खजानों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पवित्रता के खजाने। ये सारे खजाने अब तक जो भी हमने सुने हैं, इन सारे खजानों में परमात्मा पिता ने हमें इस समय भरपूर किया है। हम जितना चाहें इन खजानों को यूज करके, सफल करके इनको बढ़ा सकते हैं। मेरी सबके लिए शुभकामनाएं कि आप सभी इन खजानों के बारे में सुने, जाने और समझें और इन सभी खजानों को सफल करें और बढ़ाते जाएं। आज बात करेंगे पवित्रता के खजाने की। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति ऑटोमेटिकली होती। पवित्रता के आधार से हमें अपने स्वधर्म शांति में टिकना बहुत आसान हो जाता है। पवित्रता है तो शांति है, शांति और पवित्रता है तो खुशी अवश्य हो। एक खुशी हो गई अपने शांत स्वरूप में टिकने की, और दूसरी खुशी हो गई पवित्रता का पालन करने। पवित्रता का पालन करें और अपने स्वधर्म शांति में टिके तो हमारी खुशी स्थायी हो जाए। ब्राह्मण कुल की आत्माएं जो देवता बनने वाली हैं, उनके लिए शोभा है पवित्रता। मन से, वचन से, कर्म से पवित्रता, अंदर की और बाहर की पवित्रता। आहार की शुद्धि भी पवित्रता की शक्ति को जमा करती। रहन सहन, सच्चाई, सफाई, ये भी पवित्रता है। पवित्रता से लगता है कि अभी हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। पवित्रता हमारा श्रृंगार है। पवित्रता हमारा बहुत बड़ा खजाना है, जो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को सौगात के रूप में दिया है। ये बहुत बड़ा खजाना है। ज्ञान और योग बल के आधार से हमें ये अविनाशी खजाना मिला है। पवित्रता से हमें महान शक्तियां मिलती। हमें अपने इस खजाने को बढ़ाते हुए चलना है। व्यर्थ संकल्प, इम्प्योर संकल्प हमारे पास ना आए, इसका हमें बहुत ख्याल रखना है। हम पवित्रता के सागर भगवान की संतान हैं, इसका हमें ध्यान रखना। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी, ताकि प्योरिटी हमारे परम आनंद का आधार बने और हमें महसूस हो कि ये कितना बड़ा खजाना है। पवित्रता का खजाना पाकर यदि हमें स्थूल खजाने कम भी मिलते हैं, तो भी हम अपने आप को बहुत धनवान, बहुत वेल्दी महसूस करेंगे। पवित्रता का खजाना जितना जितना हम जमा करते जाएंगे, उतना हमारा मन विकारों से दूर होता जाता है और हम माया के आकर्षण से भी दूर होते जाते हैं। हमें मानसिक शांति और सहन शक्ति भी मिलती है। हर प्रकार के तनाव से हमें छुटकारा मिलता है और हम अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें इस अविनाशी खजाने को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इस पवित्रता के खजाने को हम जितना जितना बढ़ाते जाते, उतना ही परमात्मा पिता से हमारा गहरा स्नेह का संबंध जुड़ता जाता है। पवित्रता के खजाने से हम अतीन्द्रिय सुख और प्रभु मिलन के आनंद की अनुभूति करते। इसका रस इतना गहरा और आनंददायी होता है
कि हम आनंद विभोर हो जाते हैं और हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणाएं होती जाती। पवित्रता के आधार से हम संतुष्ट मणि माना इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप बनकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते। पवित्रता के द्वारा अष्ट शक्तियां धारण करते। पवित्रता ही एक ऐसा खजाना है या कहें कि ऐसी दवा है जिससे हमें मानसिक तनाव, रोगों, कलह कलेशों और अशांति से छुटकारा मिलता है। साथ साथ हम सर्वगुण संपन्न देवता बनते जाते हैं। हमें अपने संकल्पों पर, अपने बोल पर, अपने कर्मों पर पूरी तरह अटेंशन रखनी कि हमारा कोई भी बोल, हमारा संकल्प, हमारा कोई भी कर्म अपवित्र ना हो। अगर हम मन में किसी के लिए कोई व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प भी चलाते तो ये भी कहीं ना कहीं अपवित्रता है। पवित्रता पतित पावन सतगुरु की हमारे लिए श्रीमत है। पवित्रता हमारा एक अनमोल खजाना है। पवित्रता के लिए गायन है कि इससे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो संगम युग के इस समय पर हम अपनी पवित्रता के द्वारा चारों युगों के भाग्य को जान सकते हैं। जितनी श्रेष्ठ पवित्रता उतना ही श्रेष्ठ भाग्य। जितनी पवित्रता उतने ही ईश्वरीय खजानों के अधिकार। जिसे भगवान के द्वारा पवित्रता रूपी खजाना मिला हो वो सचमुच बहुत धनवान है। उसके पास अखुट खजाने हैं, उसे और क्या चाहिए। पवित्रता के बल से स्वर्ग का तख्त जीता जा सकता है। जब हम पवित्रता से अपना श्रृंगार करते हैं तो हमारे अंदर बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। शुभ भावनाएं पवित्रता को प्रत्यक्ष करने लगती हैं। आखिर में कहेंगे कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे मनुष्य श्वास लेता है तभी वो जीवित है, इसी तरह जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। हमने सभी मेन खजानों के बारे में सुना। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आए होंगे और अगर आप किसी और टॉपिक पर सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।